हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में प्रॉपर्ली जानेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग एग्जैक्टली होता क्या है और इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है। जानेंगे हम लोग कैसे ब्रेकआउट में ट्रेड कर सकते हैं, हमारा एग्जैक्टली एंट्री कहाँ पर होगा, स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा एंड टारगेट कहाँ पर होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला, तो इसको पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जब कोई इंस्ट्रूमेंट एक ही रेंज में बहुत टाइम से कंसोलिडेट करने के बाद उस रेंज को ब्रेक करता है तो उसको ब्रेकआउट कहा जाता है, और उस ब्रेकआउट के बेसिस पे जो ट्रेड लिया जाता है उसको ब्रेकआउट ट्रेडिंग कहा जाता है। अब इस ब्रेकआउट के पीछे जो साइकोलॉजी है उसको समझ लेते हैं कि क्यों ब्रेकआउट के बाद किसी स्टॉक का प्राइस मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। देखिए, जब एक स्टॉक एक रेंज में कंटिन्यूअसली बहुत टाइम से घूम रहा है, उस टाइम में बायर्स एंड सेलर्स बोथ कंफ्यूज रहता है कि स्टॉक की प्राइस किस तरह मूव करेगा, क्योंकि तब किसी को नहीं पता होता है कि स्टॉक की प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगा या ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो जब कोई स्टॉक कंसोलिडेट करने के बाद एक ब्रेकआउट देता है, तब ये हाई चांस हो जाता है कि स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगा। फॉर दिस रीजन बहुत सारा बायर्स उस ब्रेकआउट में बाय करते हैं। इसके कारण उस स्टॉक का प्राइस इमीडिएट बहुत फास्ट मूव कर जाता है। तो सेम तरीके से जब कोई स्टॉक कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक डाउन देता है, जो बायर्स एंड सेलर्स प्राइस की मूवमेंट को लेके कंफ्यूज थे उसको क्लियर हो जाता है। तो स्टॉक ब्रेक डाउन दिया, अब ये स्टॉक नीचे जा सकता है। तो इसके लिए बहुत सारा ट्रेडर्स उस स्टॉक को सेल करता है। एक साथ बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर होने के कारण स्टॉक नीचे की तरफ फास्ट मूव करता है। तो अब बात कर लेते हैं कि ब्रेकआउट में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग एंट्री के बारे में जान लेते हैं कि हमें एंट्री कहाँ पर लेना है। इसमें हमारा एंट्री दो पार्ट में होगा। जब किसी स्टॉक कंसोलिडेट करने के बाद एक ब्रेकआउट देता है तो उस ब्रेकआउट एरिया में होगा हमारा फर्स्ट एंट्री, एंड ब्रेकआउट देने के बाद जब वो स्टॉक फिर से उस ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करेगा तो वो हो जाएगा हमारा सेकेंड एंट्री। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी स्टॉक में 100 क्वांटिटी लेना है, तो आपको ब्रेकआउट में लेना है 50 क्वांटिटी एंड रिटेस्ट में लेना है 50 क्वांटिटी। आपको एक ही बार में 100 क्वांटिटी बाय नहीं करना है। आप ये जरूर सोच रहे होंगे क्यों मैं आपको 50 क्वांटिटी लेने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए कि वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है और वो स्टॉक नीचे चला आता है, तो उस केस में अगर आप 50 क्वांटिटी लेंगे तो उसमें आपका रिस्क कम होगा। और अगर ब्रेकआउट फेल नहीं होता है, स्टॉक ऊपर चला जाता है, तो आप एटलीस्ट ट्रेड को मिस नहीं करेंगे। और जब ब्रेकआउट सस्टेन कर जाएगा एंड सेकेंड टाइम उसी एरिया में स्टॉक आके सपोर्ट लेगा, तो उस टाइम में हम लोग बाय करेंगे, जो कि होगा हमारा रिटेस्ट एंट्री। तो एंट्री क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस के बारे में। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा लास्ट स्विंग के लो पर। अगर स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद फिर से नीचे आ जाता है और अगर लास्ट स्विंग को भी ब्रेक कर देता है तो हम लोग उस ट्रेड में से एग्जिट कर जाएंगे। और हमारा टारगेट होगा 1:2 या नियर रेजिस्टेंस। 1:2 मतलब एंट्री एंड स्टॉप लॉस के बीच जो डिफरेंस है उसका डबल होगा आपका टारगेट। या अगर कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है उसको भी आप एक टारगेट के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर इस वीडियो को अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप ग्रोइंग।